तो दोस्तों Moto G35 और Moto G45 के कंपैरिजन में दो सवाल तो बड़े क्लियर हो जाते हैं। पहला तो इन दोनों में से कौन सा डिवाइस परचेज करना चाहिए। दूसरा, अगर आप Moto G45 ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो फिर क्या Moto G35 परचेज करना चाहिए। जानने के लिए देखेंगे ये वीडियो पूरा। और सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के इनबॉक्स आइटम्स के बारे में। तो दोनों ही डिवाइसेस में एक 20 वॉट का फास्ट चार्जर साथ देखने को मिलता है जो कि USB टू टाइप सी है। साथ ही साथ एक सिलिकॉन कवर देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ दोनों एग्जैक्ट सेम हैं। ऐसे ही अगर डिज़ाइन की बात करें तो भाई यहाँ भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो, क्विक लुक भी ले सकते हो दोनों ही डिवाइसेस का। दोनों ही डिवाइसेस बैक पर लेदर लुक के साथ आते हैं, वीगन लेदर लुक के साथ। हालांकि फील करने में यहाँ Moto G45 ज़्यादा बेहतर फील होता है। G35 में हल्का सा प्लास्टिक जैसा फील आता है। इसके अलावा अगर कैमरा शेप की बात करें तो वो भी दोनों का एग्जैक्ट सेम है। ओवरऑल डिज़ाइन ही दोनों डिवाइसेस का एग्जैक्ट सेम है। हाँ, LED फ्लैश में थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मिडिल फ्रेम दोनों में प्लास्टिक का देखने को मिलता है। राइट साइड पर पावर बटन, वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन, पावर बटन के ऊपर ही एक साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, बॉटम पार्ट पर टाइप सी पोर्ट, मीडिया स्पीकर, 3.5mm का हेडफोन जैक, लेफ्ट साइड पर सिम और SD कार्ड स्लॉट। और दोनों ही डिवाइसेस हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आते हैं। टॉप पर आपको दोनों में ही मिलता है एक सेकेंडरी माइक। और यही कुछ इन दोनों डिवाइसेस के डिज़ाइन के बारे में है। कोई भी फ़र्क यहाँ देखने को नहीं मिलता। हालांकि डिमेंशन की बात करें तो डिस्प्ले साइज का डिफरेंस होने की वजह से थोड़ा सा G45 ज़्यादा कॉम्पैक्ट है G35 के कंपैरिजन में। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। दोनों ही डिवाइसेस स्प्लैश रेजिस्टेंस हैं, बट कोई भी IP रेटिंग आपको दोनों में से किसी डिवाइस में देखने को नहीं मिलती। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले साइज के साथ साथ डिस्प्ले रिजोल्यूशन में भी यहाँ फ़र्क देखने को मिलता है। फुल HD प्लस डिस्प्ले आता है G35 का, जबकि G45 आता है HD प्लस डिस्प्ले के साथ। इसके बाद अगर कलर टोन की बात करें तो वहाँ कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। हालांकि G35 में कलर्स थोड़े से ज़्यादा पंची नज़र आते हैं, थोड़े से ज़्यादा बूस्टेड नज़र आते हैं G45 के कंपैरिजन में। बट G45 का डिस्प्ले भी अपने आप में काफ़ी कमाल का है। इसके अलावा रिफ्रेश रेट की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज का। ब्राइटनेस के मामले में G35 का डिस्प्ले थोड़ा सा ब्राइटर लगा G45 से। साथ ही साथ दोनों में ही आपको मिलता है पंच होल डिस्प्ले। और अगर बेजल्स की बात करें तो वहाँ G35 में थोड़े से पतले बेजल्स दिए हैं G45 के कंपैरिजन में। UI फीचर्स की बात करें तो G35 आता है हेलो UI के साथ, G45 आता है स्ट्रोक एंड्रॉयड के साथ। बट यहाँ पर लुक एंड फील में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। थोड़ा बहुत आइकॉन्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। G35 के आइकॉन्स थोड़े से ज़्यादा कूल नज़र आते हैं, क्योंकि एक्सेस पैनल दोनों का ही एग्जैक्ट सेम है। कोई भी डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। सेटिंग्स के अंदर अगर फीचर्स की बात करें तो वो भी दोनों के एग्जैक्ट सेम है। जैसे कि जेस्चर कंट्रोल्स आप देख सकते हो, कई सारे जेस्चर कंट्रोल्स आपको दोनों में दिए हैं और जो कि एग्जैक्ट सेम है। इसके बाद अगर सिक्योरिटी की बात करें तो फेस अनलॉकिंग सिस्टम, इसके अलावा साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों का सेम है। अगर सिस्टम के अंदर आप बात करोगे तो दोनों में ही परफॉर्मेंस मोड देखने को मिलता है। मल्टीपल यूजर्स जैसे फीचर्स आपको दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर G35 बेहतर है, क्योंकि इस बार आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा। और इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ से आप अल्ट्रा वाइड फ़ोटोज़ और अल्ट्रा वाइड वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि Moto G45 में एक यूजलेस सा मैक्रो लेंस दिया था। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, रेयर और फ्रंट दोनों के लिए। स्लो मोशन का फीचर आपको दोनों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा नाइट मोड भी आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। Moto G45 में आपको डुअल कैप्चर का फीचर देखने को मिलता है फोटो और वीडियो के लिए, जो कि G35 से मिसिंग है। दोनों ही डिवाइसेस से आप 30 FPS पर फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और दोनों ही डिवाइसेस में EIS बेस्ड वीडियो स्टेबलाइजेशन भी दिया है। अब आते हैं कैमरा परफॉर्मेंस पर। तो सबसे पहले अगर इस फोटो में देखें तो Moto G35 थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल नज़र आता है Moto G45 से। अगेन आप इस फोटो में देखोगे तो एक अननेसेसरी येलो टोन आपको Moto G45 में देखने को मिलती है। साथ ही साथ कलर्स भी बहुत ज़्यादा बूस्टेड हैं, जबकि G35 यहाँ पर काफ़ी हद तक नेचुरल है। अगर यहाँ इस फोटो की बात करें तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नज़र नहीं आता, बट डिटेलिंग के मामले में यहाँ मुझे Moto G45 थोड़ा सा बेहतर नज़र आता है Moto G35 से।
अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो ओवर सैचुरेशन की वजह से मोटो G45 में थोड़े से अजीब से कलर्स शो होते हैं। G35 नेचुरल परफॉर्म करता है, यहाँ भी अननेसेसरी येलो टोन शो होती है। ओवरऑल अगर कैमरे की बात करें, जो मैंने दोनों ही डिवाइसेस से ऑटो मोड पर फोटोज़ लिए हैं, तो ज़्यादातर कंडीशन में मोटो G35 ज़्यादा नेचुरल और ज़्यादा बेहतर नज़र आया मोटो G45 से। ऑलरेडी मोटो के डिवाइसेस में थोड़े से बूस्टेड कलर्स का थोड़ा सा इश्यू था, तो वो यहाँ पर मोटो G35 से थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश की गई है और कुछ जगह पर दोनों में कोई खास डिफरेंस भी देखने को नहीं मिलता। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो एज डिटेक्शन दोनों का ही ठीक ठाक देखने को मिला। अगर G35 की बात करें तो थोड़े से ब्राइटर पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलते हैं G45 के कंपैरिजन में। स्किन टोन दोनों की ही काफ़ी कमाल की देखने को मिली, थोड़ी सी रेडिश स्किन टोन देखने को मिलती है मोटो G45 की, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी भी नज़र आती है। बट कुछ कंडीशन में मोटो G35 भी बेहतर परफॉर्म करता है, हल्की सी वाइटिश स्किन टोन देखने को मिलती है। यहाँ थोड़ा सा आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है, जैसे कि ये पोर्ट्रेट मोड मुझे मोटो G45 का बेहतर लगा, जबकि यहाँ मुझे मोटो G35 का पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। नाइट मोड की बात करें तो यहाँ भी मुझे थोड़े से फोटोज़ मोटो G35 के ब्राइटर लगे मोटो G45 से सेम लाइटिंग कंडीशन में। हालांकि शार्पनेस की बात करें, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, ब्राइटर फोटो तो मोटो G35 का है, बट जो शार्पनेस मोटो G45 के फोटो में है वो G35 से थोड़ी सी मिसिंग है। अगेन आप इस फोटो में देख सकते हो, यहाँ भी शार्पनेस या कहें छोटी छोटी डिटेल्स मोटो G45 में ज़्यादा बेहतर हैं। फ्रंट कैमरे यानी कि सेल्फी की बात करें तो यहाँ भी सेम रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की तरह थोड़ी सी मिलीजुली परफॉर्मेंस देखने को मिली है। कुछ जगह पर थोड़े से डार्क कलर या फिर कहें वार्म कलर, ओवर सैचुरेटेड कलर्स आपको देखने को मिलते हैं मोटो G35 में, तो कहीं पर मोटो G45 बेहतर परफॉर्म करता है। दोनों में ही हल्की रेडिश स्किन टोन देखने को मिलती है, देखने में काफ़ी अमेजिंग फील होते हैं दोनों ही डिवाइसेस की सेल्फी। हालांकि ऑटो मोड पर यानी कि नॉर्मल मोड पर दोनों से ही आपको 4 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, बट 4 मेगापिक्सल की सेल्फी में भी आपको काफ़ी कमाल की अमेजिंग डिटेलिंग देखने को मिलेगी। फ्रंट के पोर्ट्रेट मोड पर एज डिटेक्शन दोनों का ही काफ़ी कमाल का है, और यहाँ भी मैं सेम बोलूँगा कि ना तो G35 मुझे बेहतर लगा ना बेकार लगा मुझे मोटो G45। हाँ, परफॉर्मेंस दोनों की अलग अलग है, तो ये आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि आपको मोटो G35 ज़्यादा पसंद आता है या फिर मोटो G45। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के रीस्टार्ट टेस्ट से, और जब तक दोनों डिवाइस होते हैं रीबूट, मैं आपको बता दूं कि मोटो G35 में आपको मिलता है यूनिसॉक का T760 प्रोसेसर, मोटो G45 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 6S Gen 3 प्रोसेसर। और यहाँ पर मोटो G45 जल्दी रीस्टार्ट हुआ मोटो G35 के कंपैरिजन में, यानी कि पहला टेस्ट मोटो G45 के नाम रहा। आगे देखते हैं कि इन दोनों डिवाइसेस में से कौन जीतता है हार्डवेयर के मामले में। तो अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। मोटो G45 का स्कोर है 4,69,000 के आसपास, मोटो G35 का स्कोर है 4,86,000 के आसपास। अब इनमें सबसे पहले अगर CPU स्कोर्स की बात करें तो G35 का स्कोर है 1,67,000 के आसपास, G45 का स्कोर है 1,58,000 के आसपास, यानी कि कॉमन यूज़ में दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेंगे Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के मुताबिक। और ये जो स्कोर्स दोनों डिवाइसेस के मिले हैं, इनके मुताबिक दोनों में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। GPU स्कोर्स की बात करें तो मोटो G35 का स्कोर है 96,000 के आसपास, G45 का स्कोर है 1,07,000 के आसपास, और इन स्कोर्स के मुताबिक दोनों ही डिवाइसेस पर आप मीडियम ग्राफिक्स तक की गेम्स बड़े आराम से रन कर सकते हो, और यहाँ भी परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि स्कोर्स में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद आते हैं मेमोरी स्कोर्स की तरफ, तो यहाँ पर G35 का स्कोर है 1,17,000 के आसपास, G45 का स्कोर है 97,000 के आसपास। लेकिन अब यहाँ पर रैम स्कोर्स की बात करें तो वो तो दोनों के एग्जैक्ट सेम है, लेकिन डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड में जस्ट डबल का फ़र्क देखने को मिलता है, यानी कि अपने डाटा को कॉपी पेस्ट या मूव पेस्ट करने में G35 बेहतर परफॉर्म करेगा G45 से Antutu के मुताबिक। Antutu के बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉमन यूज़ में दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिन्हें लोड करके यहाँ पर देखते हैं। तो अभी तक दोनों डिवाइसेस पर सेम एप्लीकेशन सेम टाइम पर लोड हुए। गूगल क्रोम थोड़ा सा मोटो G35 पर जल्दी लोड हुआ G45 के कंपैरिजन में। आगे बढ़ते हैं तो कैमरे का एप्लीकेशन यहाँ G45 पर थोड़ा सा जल्दी लोड हुआ। कैंडी क्रश एक थर्ड पार्टी गेम, और इसे देखते ये पहले किस पर लोड होता है, तो ये मोटो G45 पर पहले लोड हुआ G35 के कंपैरिजन में, यानी कि अभी तक दो एप्लीकेशन G45 पर जल्दी लोड हुए हैं, एक G35 पर। ये भी एक थर्ड पार्टी गेम है बट थोड़ा सा हैवी गेम है कैंडी क्रश के कंपैरिजन में। इसे देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है, तो ये गेम
मोटो G45 पर जल्दी लोड हुआ, यानी कि मोटो G45 यहाँ पर आगे बढ़ चुका है G35 के कंपैरिजन में। ये भी एक थोड़ा सा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, थोड़ा सा हैवी गेम है, और इसे देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है। अभी तक मोटो G45 यहाँ पर आगे है मोटो G35 से, और ये गेम भी मोटो G45 पर जल्दी लोड हुआ। अब यहाँ पर ज़्यादातर एप्लीकेशन मोटो G45 पर जल्दी लोड होते हैं, तो कह सकते हैं कि कॉमन यूज़ में G45 थोड़ा सा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो पहले बात करते हैं मोटो G35 के बारे में। तो अभी ये जो आप गेम प्ले देख रहे हो, ये मैं मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर मोटो G35 पर गेम रन कर रहा हूँ। ठीक ठाक ग्राफिक्स का गेम है ये, और मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर मोटो G35 पर कोई इशू देखने को नहीं मिला। मैंने यहाँ पर यूज किया है 4GB रैम वाला वेरिएंट दोनों ही डिवाइसेस का, और गेम काफ़ी स्मूथ रन हो रहा है। और इसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने मोटो G35 पर बड़े आराम से रन कर सकते हो। सेम गेम जब मैंने हाई ग्राफिक्स पर रन किया मोटो G35 पर, तो कुछ ये परफॉर्मेंस देखने को मिली। गेम प्ले आप यहाँ से देख सकते हो, ग्राफिक्स अभी पहले से ज़्यादा रियलिस्टिक देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर इशू की बात करें तो वो भी यहाँ देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब उतनी बेहतर या उतनी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती जो मीडियम ग्राफिक्स पर देखने को मिलती है, यानी कि G35 पर आप हाई ग्राफिक्स के गेम स्मूथली तो रन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अपने मोटो G45 के बारे में। तो सेम गेम अभी मैं यहाँ पर मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर रन कर रहा हूँ। सबसे पहला बेनिफिट तो यहाँ ये देखने को मिला कि ग्राफिक्स मोटो G35 से बेहतर देखने को मिलते हैं मोटो G45 में, और यहाँ भी 4GB रैम वाला वेरिएंट यूज किया गया है। मीडियम ग्राफिक्स पर गेम में कोई इशू देखने को नहीं मिला, गेम काफ़ी स्मूथली रन हुआ, और इस गेम से हम ये कह सकते हैं कि मोटो G45 पर भी आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स बड़े आराम से रन कर सकते हो। हाई ग्राफिक्स गेमिंग की बात करें तो नो डाउट यहाँ पर भी इशू देखने को मिलते हैं, बट ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है G35 के कंपैरिजन में। तो पहला बेनिफिट तो आपको ग्राफिक्स का देखने को मिलेगा, बाकी का परफॉर्मेंस में मुझे कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला। जो परफॉर्मेंस मुझे मोटो G35 पर देखने को मिली, लगभग वही परफॉर्मेंस मोटो G45 पर भी देखने को मिलती है, और हाई ग्राफिक्स के गेम्स आप स्मूथली मोटो G45 पर भी रन नहीं कर सकते। बैटरी की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस आती है 5000 mAh की बैटरी के साथ और 18 वॉट की चार्जिंग के साथ। तो यहाँ दोनों सवालों के जवाब मिल गए हैं। G35 और G45 में से G35 लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि 4GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन 500 रुपये सस्ता है, और थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन तो यहाँ देखने को मिलता ही है। साथ ही साथ अगर G45 अगर आप ऑलरेडी चला रहे हो तो G35 को परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।